हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू जेपीएन एकेडमी। मैं आशा करती हूँ कि आपकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। आज हम पढ़ेंगे यूज़ ऑफ डेफिनेट आर्टिकल द, कि द आर्टिकल का हम कहाँ यूज़ करते हैं, किन वर्ड के सामने यूज़ करते हैं। आज इन पर हम डिस्कशन करते हैं। मैंने अपने पहले वीडियो में जो है आर्टिकल इनडेफिनेट ए और एन का यूज़ बताया था मैंने, कि किस तरीके से हम ए और एन का कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, वोवेल के सामने यूज़ करते हैं, किस प्रोनाउंसिएशन पर स्वर निकलना चाहिए उसके सामने एन लगाते हैं। अनकाउंटेबल आ रहा है तो उसके सामने आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं, काउंटेबल के सामने आर्टिकल का यूज़ करते हैं। तो ये टॉपिक जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। और 28 नवंबर को जो पेपर लीक हुआ था, उस पेपर में जो है 3 और 4 मार्क्स की आर्टिकल से क्वेश्चन सीधे सीधे पूछे गए थे। तो ये टॉपिक जो है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को पूरा देखिएगा और इस वीडियो में जो है आपको मैं द डेफिनेट आर्टिकल का कहाँ यूज़ होता है सारे रूल बताऊंगी, और ये वीडियो आपके पेपर के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। तो आइए समझते हैं कि द का हम कहाँ यूज़ कर सकते हैं। जैसे द होता है, इसको हम पहले कहते हैं डेफिनेट आर्टिकल, इसको पहले आप ध्यान रखिए। इसके बाद जो है एक यूनिक थिंग हो, उसके सामने जो है हम क्या यूज़ करते हैं, द का यूज़ करते हैं। कोई फेमस थिंग हो गई है, कोई फेमस जगह हो गई है जो मतलब चर्चा में है, तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, नाउन से पहले आप द का यूज़ करेंगे। तो एक डेफिनेट आर्टिकल द को कहा जाता है, और ये बताता है कि ये निश्चित है कि हाँ ये फिक्स प्लेस है, ये फिक्स थिंग है, तो इसलिए जो हम द का यूज़ करते हैं। जैसे कि क्वेश्चन दे रखा है एग्जाम्पल में कि वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड अ किंग। बहुत समय पहले की बात है कि देयर लिव्ड अ किंग, एक राजा रहता था। तो मतलब कोई कौन सा राजा रहता है ये नहीं पता, पर लेकिन रहता था। फिर लेकिन उसी राजा के बारे में मैं बता रही हूँ कि वो बहुत दयालु था। तो उसी राजा के बारे में मैं चर्चित कर रही हूँ, बता रही हूँ आपको। तो निश्चित हो गया, डेफिनेट हो गया कि उसी राजा की बात चल रही है। इसलिए मैंने जब डेफिनेट नाउन आया यहाँ पे, तो मैंने डेफिनेट आर्टिकल लगा दिया द। तो मतलब उसी नाउन के बारे में बात चल रही है, तो इसलिए यहाँ पे क्या लग जाएगा, द। तो ये इस तरीके से जो है क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है पेपर में। अगर सेंटेंस के तरीके से दे रखा है तो आप क्या करेंगे, पहले ए लिखा हुआ है और वर्ड नाउन यही रिपीट हो रहा है फिर से, और उसी के बारे में बात हो रही है, तो आप कौन सा आर्टिकल यूज़ करेंगे, कौन सा आर्टिकल यूज़ करेंगे, डेफिनेट आर्टिकल का यूज़ करेंगे। ये बात आपको समझ में आई होगी, मैं आशा करती हूँ। इसके बाद जो है वन डे ही मेट एन ओल्ड मैन। एक दिन वो किससे मिला, एक बूढ़े आदमी से मिला। तो बूढ़ा आदमी कौन है नहीं पता आपको। फिर उसी ओल्ड मैन की बात चल रही है कि वो ओल्ड मैन कैसा था, पुअर था, बहुत गरीब था। तो उसी ओल्ड मैन के बारे में बताने के लिए आपने कौन सा आर्टिकल का यूज़ किया है, द। तो ये ध्यान रखना है कि अगर किसी भी व्यक्ति की या कोई भी पर्सन है उसके बारे में बात हो रही है, आपको उसके बारे में नहीं पता, लेकिन फिर से उसी पर्सन की फिर से बात हो रही है, तो आप एक डेफिनेट आर्टिकल का यूज़ करेंगे, वो है द। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, द मैन इन वाइट शर्ट इज़ माई ब्रदर। तो इसमें भी बताया गया है कि वो जो आदमी है जिसने वाइट शर्ट पहनी है वो मेरा ब्रदर है, वो मेरा भाई है। तो वहाँ पे आप अपने उस आदमी को जो है इंडिकेट कर रहे हैं कि वो मेरा ब्रदर है, तो आपने वहाँ पे फिक्स कर दिया है, डेफिनेट कर दिया है, निश्चित कर दिया है कि वो मेरा भाई है, तो आपने दा लगा दी। इस तरीके से नेक्स्ट एग्जाम्पल है, द बॉय स्टैंडिंग नियर द गेट इज़ माई ब्रदर। तो यहाँ पे भी दा लगेगा। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है कि मैन के सामने भी दाल लग गया है, तो नहीं, इसमें आप इंडिकेट कर रहे हैं, बता रहे हैं, और दा जो है कहाँ यूज़ होता है, निश्चित के लिए यूज़ होता है, और नाउन की तरफ इंगित कर रहे हैं। आइए समझते हैं यूज़ ऑफ आर्टिकल विद डिफरेंट काइंड ऑफ नाउन। मतलब कि आर्टिकल का यूज़ करना और नाउन के अलग अलग टाइप्स से, जैसे कि प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन। तो बहुत सारे नाउन के पार्ट होते हैं, और उनके साथ अगर आप आर्टिकल का यूज़ करते हैं तो क्या क्या रूल को फॉलो करना पड़ेगा। देखिए, प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं, किसी व्यक्ति का नाम हो गया, स्थान का नाम हो गया, तो उसको हम कहते हैं प्रॉपर नाउन। किसी को भी उसके नाम से पुकारना तो वो प्रॉपर नाउन हो जाएगा। देखिए, प्रॉपर नाउन किसी भी व्यक्ति हो गया या स्थान हो गया, मतलब किसी का नाम हो गया, उससे पहले आपको आर्टिकल का यूज़ नहीं करना है। ये बात ध्यान रखनी। जैसे कि राम वाज एन आइडल सन, कैसा सन है, आइडल सन है, तो राम से पहले आपने दा यूज़ किया नहीं। इस तरीके से जैसे कि नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, रोम इज़ एन एंशिएंट सिटी। मतलब कि रोम कैसा सिटी है, एंशिएंट, तो रोम से पहले आपने दा का यूज़ किया नहीं। तो ये बात ध्यान रखनी है, अगर प्रॉपर नाउन अगर आपको दिखता है तो उससे पहले आपको आर्टिकल का यूज़ नहीं करना है। तो ये बात ध्यान रखना है। अगर इस तरह का सेंटेंस आता है, या अगर आपको कोई भी किसी का प्राइम मिनिस्टर का भी नाम आया है,
तो उससे पहले आप उनके नाम से पहले जो आप आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे, दा का यूज़ नहीं करेंगे। आइए कुछ और कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं दा का कि कहाँ कहाँ यूज़ करना है, कहाँ नहीं यूज़ करना है। इस पे क्वेश्चन आया हुआ है और हर साल पेपर में पूछा जाता है, तो इससे छोटी छोटी गलतियाँ ना करिए और इस वीडियो से अपने पूरे कंसेप्ट को क्लियर करिए। नोट कर लीजिए कि कुछ स्थान के साथ आर्टिकल का यूज़ होता है। कौन सा आर्टिकल का दा का यूज़ होता है? जैसे कि द यूक्रेन, द ग्रेट ब्रिटेन, द नीदरलैंड्स, द हैंड। तो कुछ ऐसे आर्टिकल मतलब कुछ ऐसे वर्ड हैं जिनको आपको ध्यान रखना है इनके साथ दा का यूज़ होता है। जैसे कि यूनाइटेड, यूनियन, रिपब्लिक या किंगडम, ये ऐसे शब्द हैं जिनके सामने जो है आप आर्टिकल दा का प्रयोग करेंगे। जैसे कि कोई भी लैंग्वेज हो गई है उसके साथ आप आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि उसका सेंस बदल जाएगा। अगर आप इंग्लिश के साथ दा का यूज़ करेंगे तो उसका सेंस बदल जाएगा, द इंग्लिश हो जाएगा। समझ में आ रहा है? मतलब कि लैंग्वेज का मीनिंग चेंज हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, भाषा के साथ आर्टिकल का यूज़ नहीं करना है। या कोई बीमारी का नाम दे रखा है, उनके उस बीमारी के साथ भी आपको आर्टिकल का यूज़ नहीं करना है। एक्सेप्शन अगर कोई केस आ जाता है तो वो मैंने लिख दिया है, द मिसल, रिकेट, मैम, प्लेग और फ्लू, इन सब के सामने जो आप आर्टिकल का यूज़ करेंगे द। और ये भी बात नोट कर लीजिए कि अगर प्रॉपर नाउन के साथ आर्टिकल लगता है तो कुछ विशेष प्रॉपर नाउन के साथ ही आर्टिकल का यूज़ किया जाता है, सबके साथ नहीं यूज़ किया जाता है, जिनमें से मैंने ये नोट करके बताया है आपको। जैसे कि रिवर का नेम हो गया, ओशन का नेम हो गया, तो आप उसके सामने जो है आर्टिकल का यूज़ करेंगे, ये फिक्स है, ये रूल के अकॉर्डिंग बताया गया है। तो आप लर्न कर लीजिएगा, द यमुना, द गंगा, कोई भी रिवर का नाम हो जाता है, द अरेबियन सी, द इंडियन ओशियन, लक्षद्वीप, द लक्षद्वीप, द सन, द वीनस। इस तरीके से इन वर्ड्स को आप ध्यान रखिएगा, इस पे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इस पे आप एरर मत करिएगा क्योंकि पेपर के अकॉर्डिंग जो है, रूल के अकॉर्डिंग इसमें बताया गया है कि प्रॉपर नाउन कुछ ऐसे हैं जिनके साथ आप दा का यूज़ करेंगे। कुछ ऐसे नोट्स कर लीजिए बातें कि जैसे कि कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनके पहले आप आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे, द हेवन, हेल, गॉड, पार्लियामेंट, ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनके सामने आपको आर्टिकल का यूज़ नहीं करना है। नेक्स्ट है इन्वायरमेंट एंड एटमॉस्फेयर के पहले आपको क्या प्रयोग करना चाहिए, दा का प्रयोग करना चाहिए, दा का यूज़ करना चाहिए, ये बातें ध्यान रखनी है। इसके बाद जो है कोई भी डायरेक्शन आ जाता है, डायरेक्शन नेम आ जाता है तो उससे पहले भी आप दा का यूज़ करेंगे। ये क्वेश्चन जो है आया हुआ था, द राजधानी एक्सप्रेस कैसी ट्रेन है, इज फास्टेस्ट ट्रेन है। तो फास्टेस्ट क्या है, एक सुपरलेटिव वर्ड है, उसके पहले भी आपको दा का यूज़ करना है रूल के अकॉर्डिंग। और उसके बाद जो है ये फिक्स रेल, मतलब कि रेल के नेम है ये, तो उसमें ये रूल के अकॉर्डिंग दिया गया है और आप यहाँ पे दा का यूज़ करेंगे, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। तो कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्ट थे जो मैंने आपको बताए हैं, इंपॉर्टेंट ये सारे रूल हैं दा के कहाँ यूज़ करना है, कहाँ नहीं यूज़ करना है। कुछ और भी अलग कॉन्सेप्ट हैं, उनको भी आप समझ लिए, उस पर भी क्वेश्चन पूछे गए थे, तो आइए उन पर भी डिस्कस कर लेते हैं, वो भी आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए कलेक्टिव नाउन किसे कहते हैं, एक समूह, इस समूह में जो होते हैं उस संज्ञा को हम कहते हैं कलेक्टिव। जैसे कि कोई ऐसा संज्ञा कि समूह का बोध कराए उसे कलेक्टिव नाउन कहते हैं, जैसे टीम, कमेटी, आर्मी, ये कैसा नाउन है, ये कलेक्टिव नाउन है। तो इस तरह के वर्ड अगर आपको दिखाई देता है सेंटेंस में, अगर वहाँ पे हेल्पिंग वर्क लगाने को आता है या क्वेश्चन में दिया जाता है कि यहाँ पे आपको हेल्पिंग वर्क लगानी है, तो वहाँ पे आप क्या करेंगे, वहाँ पे आप सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। अगर जो ज्यूरी दे रखा है तो ज्यूरी क्या है, कलेक्टिव नाउन है, और कलेक्टिव नाउन को जो है जैसे कि ज्यूरी हो गया, कमेटी हो गया, तो आपको बस ये ध्यान रखना है अगर कलेक्टिव नाउन आता है तो आपको उसको किस में रिकॉग्नाइज करना है, सिंगुलर फॉर्म में रिकॉग्नाइज करना है कि इसको जो है सिंगुलर फॉर्म की जैसे डील किया जाएगा। तो ये रूल के अकॉर्डिंग आपको ध्यान रखना है, अगर ज्यूरी दिखता है तो आप वहाँ पे आर नहीं लगाएंगे, ना वाज लगाएंगे, आपको हेल्पिंग वर्ब क्या लगानी है, सिंगुलर लगानी है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। इस पर भी क्वेश्चन पूछा गया था। इसके बाद जो है ये क्वेश्चन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये रूल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में 28 नवंबर में पूछा ही गया था, तो इस पर आप ध्यान रखिएगा इस बातों पर। कुछ नाउन दिखने में तो आपको प्लूरल लगते हैं क्योंकि उनके साथ एस लगा रहता है, पर लेकिन अर्थ के अकॉर्डिंग आप उनका सेंस निकालेंगे वो सिंगुलर होता है। तो इन बातों पे आपको ध्यान रखना है कि कुछ ऐसे वर्ड्स कौन से हैं जो देखने में तो प्लूरल लगते हैं पर लेकिन यकीनन उनका जो महत्व जो होता है, उनका जो इंपॉर्टेंस होता है वो सिंगुलर फॉर्म में होता है। जैसे कि न्यूज़, इनिंग, न्यूज़ पे भी क्वेश्चन पूछा गया था, सिंगुलर प्लूरल में पूछा गया था। तो कुछ बच्चे कंफ्यूज हो गए होंगे क्योंकि यहाँ पे एस लिखा हुआ है, पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इस वीडियो के अकॉर्डिंग आपको मैं सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा रही हूँ कि किस
नाउन, कौन सा नाउन जो है सिंगुलर कहलाता है, कौन सा नाउन प्लूरल कहलाता है, किन विशेष बातों को आपको ध्यान रख के सारे क्वेश्चन को अच्छे तरीके से सॉल्व करना है। जैसे कि न्यूज़, इनिंग, पॉलिटिक्स, समवन, फिजिक्स सब्जेक्ट के नेम हो गए हैं, बीमारी हो गई, कोई डिसीज़ का नाम हो गया, कोई लैंग्वेज हो गई है, तो इन सभी के साथ जो है ये देखने में तो प्लूरल लगते हैं पर लेकिन इनका जो इम्पोर्टेंस है वो सिंगुलर फॉर्म में होता है। आइए कुछ और रूल देख लेते हैं जो कि वो भी इम्पोर्टेंट है आपके पेपर के लिए, और इस पर भी क्वेश्चन देखा गया था 28 नवंबर में। जैसे कि कुछ नाउन जो दिखने में सिंगुलर लगते हैं लेकिन इनका प्रयोग जो हमेशा प्लूरल फॉर्म में होता है, जैसे कैटल, कैवली, इन्फेंट्री, पोल्ट्री, पेजेंट्री, चिल्ड्रन, जेंट्री, पुलिस। तो ये सारे वर्ड्स जो हैं ये कैसे वर्ड्स हैं, ये सिंगुलर वर्ड्स होते हैं पर लेकिन इनका जो यूज़ होता है वो प्लूरल फॉर्म में होता है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया था कैटल में, कैटल कौन सा वर्ड है, ये कौन सा नाउन है, ये प्लूरल है ये सिंगुलर, तो ये प्लूरल है। तो आप ध्यान रखिएगा, कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, इस तरह सेंटेंस बनता है। तो ये कैटल, कैवली, ये कौन सा सेंस कहलाएगा, ये प्लूरल फॉर्म में कहलाएगा ये। आइए कुछ और रूल देख लेते हैं जो कि और भी इम्पोर्टेंट है। कुछ नाउन जो है सिंगुलर फॉर्म में होते हैं और वो अनकाउंटेबल नाउन होता है। तो जैसे कि आप उनके साथ जो है आर्टिकल का यूज़ नहीं कर सकते हैं क्योंकि एक तो वो अनकाउंटेबल होता है और सिंगुलर फॉर्म में होता है। तो अनकाउंटेबल नाउन के साथ तो वैसे ही आर्टिकल का यूज़ नहीं किया जाता है। जैसे कि फर्नीचर, पोइट्री, सीनरी, इस पर भी क्वेश्चन पूछा ही जाता है। हेयर हो गया, इंफॉर्मेशन, बिजनेस, लगेज पे ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलता है, और वेस्टेज, नॉलेज, ज्वेलरी, ब्रेकेज, इक्विपमेंट, वर्क। तो ये सारे जो है अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन के साथ जो है आप आर्टिकल का यूज़ नहीं कर सकते, ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद जो है कुछ जो है नाउन जो है प्लूरल एवं सिंगुलर दोनों में ही एक ही रूप में होते हैं। कहने का मतलब है कि सिंगुलर भी होते हैं, प्लूरल भी होते हैं, दोनों एक ही होते हैं। जो कुछ इंपॉर्टेंट नाउन है वो मैं बता दे रही हूँ, जैसे कि डीप, शिप, सीरीज, स्पीसीज, फिश, ये सिंगुलर में भी काउंटेबल होते हैं और प्लूरल में भी काउंटेबल होते हैं। क्रू, टीम, जूरी, एयरक्राफ्ट, कौंसल, बहुत सारे कुछ ऐसे वर्ड्स भी होंगे। तो ये कुछ सेलेक्टेड वर्ड हैं जो कि पेपर में पूछे जाते हैं, वो मैं उन्हीं को ही मैं डीप, सीप, सीरीज, स्पीसीज, फिश, क्रू, टीम, जूरी, एयरक्राफ्ट, कौंसल, ये सारे वर्ड्स जो हैं सिंगुलर भी होते हैं और प्लूरल फॉर्म में भी होते हैं। तो ये बात ध्यान रखिएगा। तो मैं आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।